जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 23वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। 1 सातवाहन, 2 गुप्त, 3 शुंग, 4 चोल। ये 4 राजवंश हैं। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है यह आपको बताना है कि पहले किसका शासन हुआ, फिर किस वंश का शासन हुआ। इस तरीके से आपको क्रम बताना है। ABCD करके 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। तो आप चलिए सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुंग वंश का शासन आया, उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश, फिर चोल, है ना। तो इस तरीके से जो क्रम बनता है वह बनता है 3 1 2 4। क्या बनता है? 3 1 2 4। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है। 3 1 2 4, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ए वैक्ट्रियन, ग्रीक, बी कुषाण, सी शक, डी पार्थियन। तो सबसे पहले आक्रमण मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात जिन्होंने भारत पे किया था वे थे वैक्ट्रियन, ग्रीक के, है ना। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ शासक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित उपाधि दी गई है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। आपको इसमें से बताना है कि सही ऑप्शन क्या है, ठीक ना। तो आप चलें उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, अशोक। तो अशोक की जो उपाधि थी वो थी प्रियदर्शी की। क्या थी? प्रियदर्शी की। कनिष्क की उपाधि क्या थी? देवपुत्र। क्या थी? देवपुत्र। खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था इसको। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था। और कुमारगुप्त को ही महेंद्रादित्य भी कहा गया। कुमारगुप्त के क्या कहा गया? महेंद्रादित्य कहा गया। तो इस तरीके से जो ऑप्शन प्राप्त होते हैं वो होते हैं 5 4 2 3, है ना। 5 4 2 3। आप नीचे ऑप्शन में देख लें कौन सा सही है। 5 4 2 3, ये रहा 5 4 2 3, है ना। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर कर लें। चलिए, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? जो कई बार पूछा गया प्रश्न है। ए 78 ईस्वी, बी 57 ईस्वी, सी 72 ईसा पूर्व, डी ओह 2 बार हो गया, सॉरी। चलिए, 72 ईसा पूर्व 2 बार हो गया है। फिर भी ऑप्शन बताने का प्रयास करें आप। जी, 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ होता है ना। ईस्वी में अगर 57 ईयर्स आप प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संवत्सर लिखा हुआ, दूसरी तरफ किस समय से उसकी गणना की जाती है वो लिखा हुआ है। और नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास दिए गए हैं, ठीक ना। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। ठीक, चलिए देखिए, विक्रम संवत्सर। तो विक्रम संवत्सर की जो गणना होती है वो होती है, अभी ऊपर आप देख रहे थे, 57 ईसा पूर्व से, यानी जब से ईस्वी की शुरुआत हुई उससे 57 साल पहले से। शक संवत्सर, शक संवत्सर की गणना की जाती है 78 ईस्वी से। किससे? 78 ईस्वी से। गुप्त संवत्सर की बात करें अगर, तो गुप्त संवत्सर की गणना होती है 320 ईस्वी से। दूसरा सही है।
और कल संवत्सर की अगर हम बात करें तो 3102 ईसा पूर्व से कल संवत्सर की गणना की जाती है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बना वह बना 4 3 2 1। 4 3 2 1 आप देख लें कहाँ पे सही है। 4 3 2 1 यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? ए सातवाहन, बी चालुक्य, सी चोल, डी पल्लव। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों का जो राज्य था वो सबसे प्रभावशाली राज्य था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्तोत्तर काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। बताएं। कुषाण काल में बनाई गई। कब? कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए गुप्त, बी कुषाण, सी कण्व, डी सातवाहन। शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने राज किया। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए पेन चाओ, बी हो टी, सी शी हुआंगटी और डी पान यंग। तो क्या है सही उत्तर? जी हाँ, झारखंड पीएससी में भी पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पेंचाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? ए प्रतिहारों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने, डी इंडो ग्रीकों ने। अच्छा प्रश्न है ये, यूपीपीएससी का प्रश्न है। हाँ बताएं। कुषाणों ने बिल्कुल ठीक है। एक कथन दिया हुआ है, उससे संबंधित कारण दिया हुआ है और नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है आपको चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है। कथन कहता है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण बताया गया है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये कहता है कथन और कारण दोनों सही है तथा जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। सी कहता है कि ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कथन सही है कारण गलत है। डी कहता है कथन गलत है किंतु कारण सही है। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से सही क्या होगा। तो कथन तो सही है कि कुषाण जो थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन जो कारण दिया गया वो गलत है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, आप जानते हैं, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये भी यूपीपीएससी में पूछा गया था। तो आप ऐसे प्रश्नों को भी थोड़ा तार्किक ढंग से देख लिया करें, अभ्यास कर लिया करें। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? ए नागर, बी वेरा, सी गांधार, डी शिखर। तो उसे कहते हैं गांधार शैली। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ए सहजयान, बी वज्रयान, सी महायान, डी हीनयान। तो आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ए गांधार शैली का विकास, बी जैन धर्म का पुनः उदय, सी चतुर्थ बौद्ध संगीति, डी बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार। तो कनिष्क के शासनकाल की अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना की हम बात करें इनमें से ऑप्शन में से, तो हम पाते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति उसी के शासनकाल में हुई थी। सी सही उत्तर है। आगे देखिए, प्राचीन भारत का महान व्याकरण यानी व्याकरण का ज्ञाता जो पतंजलि, हाँ, किसके समकालीन थे? ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी चंद्रगुप्त द्वितीय,
सी कनिष्क, डी पुष्यमित्र शुंग। तो महान व्याकरणाचार्य पतंजलि की अगर हम बात करें तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ए कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, बी शक राजा रुद्र दमन द्वारा, सी पार्थो राजा गोंदोफिनस द्वारा और डी यवन राजा मिनांडर द्वारा। तो सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख शक राजा रुद्र दमन द्वारा जारी किया गया। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ए कनिष्क, बी रुद्र दमन, सी गोंदोफिनस, डी मिनांडर। सही उत्तर है इसका गोंदोफिनस। क्या? गोंदोफिनस। आगे देखें, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ए कनिष्क, बी कडफिसस द्वितीय, सी कडफिसस प्रथम और डी विम कडफिसस। आपको बताना है कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, कौन से कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस द्वितीय ने। बिल्कुल ठीक है। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ए ईरानियों ने, बी हिंद यवनों ने, सी गुप्तों ने, डी शकों ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं। आप प्रैक्टिस सेट को 1-2 बार हल किया करें, जरूर किया करें। बताएं। शकों ने ठीक उत्तर है। ये शकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। आगे देखें, त्रातार मुक्तिदाता जिसे कहा गया की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? ए शक, बी पार्थियन, सी हिंद यवन, डी कुषाण। तो मुक्तिदाता या त्रातार की उपाधि शक वंश के शासकों ने धारण किया था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यानी आपको समय के हिसाब से बताना है कि कौन सा क्रम सही है। ए कहता है पहले यूनानी आए, फिर शक, फिर कुषाण। बी कहता है शक कुषाण फिर यूनानी। सी कहता है शक यूनानी कुषाण। डी कहता है यूनानी कुषाण फिर शक। आपको बताना है कि सही क्रम क्या है भारत पर आक्रमण का। तो सही क्रम इसमें है यूनानी पहले, फिर शक, फिर कुषाण। यही क्रम सही है। यूपीपीएससी का प्रश्न है ये, यूपीएससी का प्रश्न है ये। जी हाँ। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया? ए ग्रीकों द्वारा, बी मुगलों द्वारा, सी पार्थियनों द्वारा और डी शकों द्वारा। भारत में पहली बार सैन्य शासन यूपीएससी का है ये भी, ग्रीकों द्वारा। बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? ए बैक्ट्रिया, बी एरिया, सी जेड्रेसिया, डी सीथिया। ये भी यूपीएससी का प्रश्न है। बैक्ट्रिया बिल्कुल ठीक है। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? 4 धातुओं से जो सिक्का बनता था उसे क्या कहा जाता था? सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से। आपको बताना है। ए कहता है पल, बी कहता है निष्क, सी कहता है शतमान और डी कहता है काशापण। काशापण बिल्कुल सही उत्तर है ये। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ए शकों का, बी तमिलों एवं चेरों का, सी वाकाटकों का, डी कुषाणों का। सही उत्तर है इसका
तमिलों एवं चेरों का सबसे पहले रोम के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ? मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन नहीं है? ए अरिकामेडु, बी बेरिगाजा भड़ोच का, और सी बारबैरिकम, डी कोचीन। तो सही उत्तर है कोचीन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? ए बारबैरिकम, बी अरिकामेडु, सी बेरिगाजा और डी इनमें से कोई नहीं। अरिकामेडु को पोडुके नाम से संबोधित किया गया है। कहाँ पर? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। ये जगह का नाम है अरिकामेडु, ठीक ना। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ए डेमेट्रियस, बी गोंडा फर्निस, सी मिथ्राडेटस, डी मिनांडर। डेमेट्रियस बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? ए कनिष्क, बी डेमेट्रियस, सी मिनांडर, डी कटफिसस द्वितीय। तो मिनांडर सही उत्तर है। कुषाणों का संबंध किससे था? ए पार्थिया से, बी सीथियन जनजात से, सी चीन के यूची जनजात से, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। सी बिल्कुल ठीक उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ए बाणभट्ट, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन, डी वसुमित्र। तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे आपको 1 2 3 करके ऑप्शन दिए गए हैं। ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना इसमें से सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इंडो ग्रीक किसे कहा गया? तो हिंद यवन को कहा गया, ठीक है। शक सीथियन, पार्थव पल्लव, यानी 1 2 3 यह सही उत्तर है। आप देख लें यहाँ 1 2 3 ये ए वाला बिल्कुल ठीक उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, फिर से करना है। एक तरफ राज्य लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राजधानी दी गई है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखें, सही उत्तर की पहचान आपको करना है। चलिए बताइए। शुंग राज्य की राजधानी विदिशा थी, बिल्कुल सही है। चेदी राज्य की राजधानी थी कलिंग, ये भी ठीक है। सातवाहन प्रतिष्ठान या पैठन, और कुषाण की पुरुषपुर या पेशावर, यानी 1 2 3 4 सही ऑप्शन है, ठीक ना। तो आगे देखें कौन सा सही है। ये है ए वाला 1 2 3 4। आगे देखिए। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस देश के शासकों ने कैंसर, ये कैंसर नहीं होना चाहिए, कैसर होना चाहिए, सीजर जिसको कहा गया, की उपाधि धारण की, है ना। ये कैसर है, कैसर। ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी हिंद यवन। तो रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाण शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किस देश नहीं रहेगा, किस वंश रहेगा, है ना। यहाँ पर भी थोड़ी गलती हो गई है, तो आप इसे सुधार लेंगे। कुषाण वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की, ठीक है। आगे देखें। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ए भरहुत का स्तूप, बी सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, सी भाजा स्तूप, डी उपर्युक्त सभी। तो शुंग काल में भरहुत का स्तूप भी निर्मित हुआ, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार भी निर्मित की गई, और भाजा स्तूप भी, मतलब
उत्तर डी सही है, उपर्युक्त सभी। ठीक ना। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? ए बृहत कथा, बी सतसई, सी लीलवय, डी बुद्ध चरित्र। बताएं। बृहत कथा बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कहता है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दो कहता है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तीन कहता है बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं, यानी एक के अलावा ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, तो आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन है आपके समक्ष, उसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो बताएं सही क्या है। तो देखिए, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये बात ठीक नहीं है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, यह भी ठीक नहीं है। हाँ, बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था, ये केवल तीसरा सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।